हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेमोरीज विद कनक शुक्ला चैनल पे। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी तुलसी जी कितनी हरी भरी हैं। और इस समय कार्तिक मास चल रहा है तो तुलसी जी का महत्व तो बहुत बढ़ जाता है। और तुलसी जी को किस तरह से हम हरी भरी ही रखें हमेशा, तो हमारे यहाँ तुलसी जी के कई प्लांट हैं। तो हम किस तरह से अपनी तुलसी जी का रख रखाव करते हैं, तो आज हम पूरा प्रोसेस आपसे शेयर करेंगे। तो तुलसी जी का पौधा तो हिंदू और जैन धर्म में अत्यंत पवित्र है ही और पूजनीय भी है। कार्तिक मास चल रहा है तो इस समय तुलसी जी के पौधे का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस महीने में तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम किया जाने की परंपरा है। और इसके पश्चात शुभ काम कोई भी हो तो उसमें हमारे तुलसी जी का उपयोग किया जाता है। और तुलसी जी एक औषधीय जड़ी बूटी भी हैं। इनकी पत्तियों के साथ साथ इनके बीज का भी उपयोग हम लोग करते हैं। सर्दी जुकाम बुखार सिर दर्द में काढ़ा बना के इसे पीते हैं। तो इनको हम किस तरह से रखें कि ये एकदम स्वस्थ और हरी भरी रहें। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट द्वारा बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर हमारी यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे शेयर भी करिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि तुलसी जी की रख रखाव किस तरह से किया जाए। तो सबसे विशेष खास बात तो ये है कि यह कार्तिक मास चल रहा है। इसमें हमारी माताएं बहनें सभी तुलसी जी को दीपक जलाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि दीपक तुलसी जी के अंदर न रखें, नहीं तो उनकी पत्तियां जल के झड़ने लगेंगी। और उनका खरपतवार बिल्कुल साफ़ कर दें। उन पे बीज जो आए रहें उसको काट के निकाल लेना चाहिए। और उन्हें फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि अब ठंड का महीना शुरू हो गया है। और यह बात भी ध्यान दें कि तुलसी जी में बहुत ज़्यादा जल न डालें, जल थोड़ा सा ही डालें, जिससे कि उसकी जड़ें तुलसी जी की सड़े न। और प्रसाद जब भी चढ़ाएं तो कटोरी में चढ़ाएं। वहाँ प्रसाद अगर तुलसी जी में आप चढ़ा दोगे जड़ के पास तो उसमें चींटियाँ लगेंगी और उसकी जड़ें खराब होने लगेगी। फिर तुलसी जी हमारी सूखने लगती हैं। और तुलसी जी के जो भी सूखी टहनियाँ हों उन्हें काट के आप निकाल दो, उनके बीज भी निकाल लो। और उनके बीज का उपयोग जो है वो आप अपने हवन करते समय कर सकते हो। उनकी डंडियों का उपयोग भी हवन में किया जाता है। तो और जो भी बीज अच्छे रहें उन्हें आप निकाल के सुखा के और थोड़ा मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और रख लीजिए। जब भी चाय बनाइए थोड़ा सा डाल दीजिए, तो सर्दी जुकाम इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, इसका बीज रखे रहिए, तो जब बरसात का महीना आता है तो गमले में मिट्टी तैयार करके और आप उसमें छिड़क दीजिए, तो आपको नए नए पौधे भी मिल जाएंगे तुलसी जी के। तो अगर इस तरह से रख रखाव करेंगे तो आपकी तुलसी भी बिल्कुल हरी भरी ही रहेंगी, वो कभी नहीं सूखेंगी। जब हम उस पर लगे हुए बीज छोड़ देते हैं तो तभी ये तुलसी जी सूख जाती हैं। तो इसलिए लगे हुए बीज कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हें बराबर कट करते रहना चाहिए। जब आप अपनी तुलसी जी की देखभाल अच्छे से करते रहोगे तो छोटे गमले में भी आपकी तुलसी जी एकदम हरी भरी रहेंगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए। और ठंडियों में इन्हें प्रॉपर धूप में रखें। और गर्मी के समय में इन्हें बस सुबह की धूप लगनी चाहिए। ऐसी जगह पे रखी जाए जहाँ की सुबह की धूप लगे और पूरे दिन इन्हें लू से बची रहें। फिर देखिए आपकी तुलसी एकदम हरी भरी सी रहेंगी। और इनके मिट्टी का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें गमले में प्रॉपर होल होना चाहिए, जिससे कि पानी ड्रेन हो जाए, इसमें पानी लगे नहीं। और मिट्टी में भी पर्याप्त पोषक तत्व होने चाहिए, जिससे कि आप की तुलसी जी हमेशा स्वस्थ रहेंगी। इसमें चाय की पत्ती का पानी डालें। और ठंड के महीने में सरसों और नीम की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के समय समय पे आप डालें। मिट्टी में पानी न ठहरने से आपकी तुलसी की जड़ें गलेंगी नहीं। और इनकी मिट्टी को थोड़ी सी अम्लीय रखी जाए, इससे ये तुलसी जी
की पत्तियाँ एकदम चमकीली बनी रहेंगी। इसके लिए आप इसमें चावल जो धुलती हैं उसका पानी डाल सकती हैं, दाल का पानी डाल सकती हैं, हल्का सा मट्ठा भी इसमें घोल के उसका लिक्विड बना के एकदम डाल सकती हैं, जिससे कि आपकी तुलसी की पत्तियाँ चमकीली रहेंगी और उस घनी हो जाएंगी। और जब जड़ में अगर चींटियाँ आपको दिख रही हैं तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के मिट्टी में और अच्छे से गुड़ाई करके मिक्स कर दें तो देखिए आपकी चींटियाँ भी हट जाएंगी। तो इससे आपकी तुलसी जी हमेशा स्वस्थ रहेंगी। और जब ज़्यादा ठंड आ जाए तो रात के समय में इन्हें या तो छाया में रख दें, वरना इनके ऊपर पतला सा कपड़ा डाल दें, जिससे कि इन्हें ठंड से इनकी पत्तियां झड़े नहीं तो इनकी पत्तियां छोटी होने लगती हैं और धीरे धीरे सूख के गिरने लगती हैं। और तुलसी में आम तौर पे कीड़े नहीं लगते हैं, फिर भी मकड़ी और मिलीबग आदि ये सब चींटियाँ कुछ लग जाती हैं, तो इसमें आप नीम ऑयल का प्रयोग करें और हल्दी तो डालें ही, इससे भी फ़ायदा होगा आपको। चाय का पानी, गोबर की खाद, एप्सम सॉल्ट भी थोड़ा आप डाल सकते हो। इससे तुलसी जी आपकी एकदम हरी भरी सी रहेंगी और इसकी पत्तियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी होंगी। तो दोस्तों तुलसी 4 प्रकार की होती हैं। तो इसमें एक रामा तुलसी होती हैं, एक श्यामा तुलसी होती हैं, एक मरुआ तुलसी या वन तुलसी कहते हैं वो होती हैं, कपूर तुलसी होती हैं। तो आमतौर पे घरों में रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ये 2 रहती हैं। तो दोस्तों हम लोगों के घर में तुलसी एक अनिवार्य पौधा है। इसकी जितनी ही देखभाल आप करेंगे आपकी तुलसी उतनी ही स्वस्थ और हरी भरी बनी रहेंगी। दोस्तों जिस तुलसी की आप पूजा करते हो, जिनको जल देते हो, उनकी पत्तियों को, मंजरी को और लकड़ियों को आप पूजा पाठ में ही इस्तेमाल करिए, हवन में इस्तेमाल करिए। उनको खाने पीने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। तो यहाँ ये लकड़ियाँ हम दिखा रहे हैं, जो तुलसी सूख जाती हैं उनकी लकड़ियों का हम क्या करें, तो उनको हम रख लेते हैं। हम लोग तो नवरात्र के महीने में हवन करते हैं, अभी कार्तिक में जब तुलसी विवाह करेंगे तब हवन करेंगे, तो इनकी लकड़ियों का हम उपयोग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हवन में तुलसी की लकड़ी डालें तो बहुत ही अच्छा होता है, पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। और इनके बीज को भी आप डाल सकते हो। और जिन तुलसी की आप पूजा पाठ नहीं करते हो, जो अलग से लगा के रखे हो, उन्हीं पत्तियों को तोड़ो और काढ़े में इस्तेमाल करो। तो दोस्तों आइए तुलसी जी के कुछ खास फायदे हम जान लेते हैं। पहला, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं तुलसी जी। तुलसी जी विटामिन सी और जिंक से भरपूर होती हैं। इस तरह यह एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करती हैं और संक्रमण से भी दूर रखती हैं। इनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण भी होते हैं, जो हमें हर तरह के संक्रमणों से बचाती हैं। और दोस्तों तुलसी जी हमारी सर्दी खांसी को कम करने में काफ़ी मददगार होती हैं। तुलसी जी में मौजूद कैफीन, सिनेओल और यूजेनॉल छाती में ठंड और जमाव को कम करने में मददगार होते हैं। तुलसी के पत्तों का रस शहद और अदरक के साथ मिला के दमा, इन्फ्लुएंजा, खांसी और सर्दी में असरदार होता है, लेने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है हमें। और तुलसी जी हमारी कैंसर के रोगियों के लिए भी काफ़ी गुणकारी होती हैं। तुलसी में मौजूद फाइटोकेमिकल्स में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि हमें स्किन, लीवर, मुंह के छाले, फेफड़ों के कैंसर में काफ़ी मददगार होते हैं। तो तुलसी जी हमारी त्वचा और बालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। तुलसी स्किन के दाग धब्बों, मुहासों को दूर करती हैं। तो दोस्तों अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे आपसे। जय माता तुलसी की।